डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6-7 के लिए गणित का आधार रेखा मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट का जो पेपर होना है उस पेपर के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। अभी जो आपकी 16, 17, 18 को बेसलाइन असेसमेंट की एग्जाम है उसमें आपकी किस तरह के पेपर आने वाले हैं, क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा। अभी जो आपकी वर्कशीट वर्कबुक आ गई है उन वर्कबुक के आधार पर ये पेपर है वो आपका बेसलाइन का पेपर लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा पेपर है यहाँ पर। तो इस पेपर को हम सोल्व करते हैं, हो सकता है ये पेपर आपके एग्जाम में आ जाए। सेम ऐसा कैसा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आ सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 879 और यहाँ पर दे रखी है 885, यानी आपको बढ़ती हुई संख्या लिखनी है। यहाँ पर आ जाएगा 880, 881 आ जाएगा, 882, 883 आ जाएगा, 884 और यहाँ पर क्या आ गया 885। यहाँ पर 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 और यहाँ पर क्या देगा 2409। इसी प्रकार आपको ये बताना है। देखो, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है और इसमें बीच में 3 भाग किए हुए हैं। तो 3 लाइनें खींची हुई, भाग कितने हो गए, यहाँ पर 4 भाग हो गए, 1 2 3 और 4। तो पहला भाग आएगा 1/4, दूसरा भाग आएगा 2/4, तीसरा भाग आएगा 3/4 और चौथा भाग ये क्या आता है 4/4। और 4/4 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 पहले से लिखा हुआ है। आगे है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी 563, 365, 563, 635। तो 635 बड़ी है। 389, 983, तो यहाँ पर 983 सबसे बड़ी है। आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, बाद में बड़ी, बाद में बड़ी, बाद में बड़ी। तो सबसे छोटी एक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर पे आ जाएगी 324, 2 पे आ जाएगी 374, 3 पे 589, 4 पे 638, 5 पे 846 और 6 पे 946। तो इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम में संख्या लिख देनी है। सेम इसी प्रकार आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2463, 1 नंबर पे आ जाएगी और 2 नंबर पे ये आ जाएगी, 3 नंबर पे आपकी ये आ जाएगी, 4 नंबर पे ये आ जाएगी, 5 नंबर पे ये वाली संख्या आ जाएगी और 6 नंबर पे आ जाएगा 8423। तो इस तरीके से आपको आरोही क्रम में लिख देना। हो सकता है आपकी संख्या चेंज आ जाए, तो बिल्कुल आप ध्यान से करेंगे। अगला संख्या को अंकों और शब्दों में लिखो, यानी जो शब्दों में दी गई उसको अंकों में लिखना है और जो अंकों में दी गई उसको शब्दों में लिखना है। 424, तो इसको अंकों में लिखेंगे तो 424। इसको हमें शब्दों में लिखना है तो इसको गिनेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह 8 है, सैकड़ा 0 है और आगे क्या 56। तो इसको लिखेंगे हम 8056। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। अगला है दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पर बताना है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, क्योंकि 5 के आगे 3 संख्याएं 5000 के अंक पर है तो 5000। 2/5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो 2/5 को दिखाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे हम 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बट्टा में कितना दिया गया 5 दिया गया, तो हमें 0 और 1 के बीच में लाइन के 5 पार्ट करने हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। अब 2/5 दिखना है तो ये पहला पार्ट है तो ये 1/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2/5। इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप में क्या हो जाएगा 800 प्लस 40 प्लस 6, आगे है 2056, 2000। सैकड़े की जगह 0 है तो लिखना नहीं है। 56 को हम लिखेंगे 50 प्लस 6। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है इन अंकों की सहायता से। तो सबसे छोटी तो बन जाएगी, तो 0 आपको सबसे पहले नहीं रखना है तो यहाँ पर आ जाएगा 5069। सबसे बड़ी बड़ी बन जाएगी 965। नेक्स्ट, छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो आपको एक डायग्राम दिया गया है इसके छायांकित भाग को देख के हमें भिन्न लिखनी है। तो भिन्न के लिए हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितने भाग हैं 4 भाग हैं और छायांकित कितना 1, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पर हम बात करें तो भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से छायांकित कितने 4, तो ये हो जाएगा 4/8। अगला है हल कीजिए। यहाँ पर जोड़ करना है, यहाँ पर बाकी करना है, यहाँ पर गुणा करना है। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 889, 247 यहाँ पर जोड़ करना है तो आप जोड़ आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 421 इसमें हमें जोड़ना है और जोड़ने में क्या आ जाए 946। तो हमें ध्यान से करना है इसको। देखिए 421 और यहाँ पर हमें कोई संख्या लिखनी है। यहाँ पर डब्बे आ जाएंगे मान लो 3 एक बार और यहाँ पर आना है 946।
अब एक में हम कितना जोड़े कि 6 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आ जाएगा। 2 में हम क्या जोड़ेंगे 4 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 2 ही जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। और 4 में भी हम 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यानी 421 में 525 जोड़ेंगे तो 946 आ जाएगा। सेम ऐसे ही है, 567 में से कितना घटाएंगे 246 बच जाए, तो हमें 246 में जोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए 567 आ जाए। तो सेम ऐसे ही है, इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है, हल कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी होती है 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है 1000। दोनों में अंतर कितने का है, तो अंतर यहाँ पर 1 का है। एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिलाएं हैं, तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष हैं, तो आपको 887 प्लस 896 को क्या करना है जोड़ देना है। इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, 5 रुपए में 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, यानी 5 पेन कितने रुपए के आते हैं 25 रुपए के। तो एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे हम, 25 में 5 का भाग दे देंगे, तो एक पेन कितने का आ गया 5 रुपए का। तो बताइए 10 पेन कितने रुपए में आएंगे, तो एक पेन के 5 रुपए लगते हैं, तो 10 पेन के कितने लगेंगे 10 गुणा 5 बराबर 50 रुपए। नेक्स्ट है, हल कीजिए। तो 48 में हमें 6 का भाग देना है, तो 6 का भाग देने पर आप आराम से यहाँ पर भाग दे सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3/4 की तुल्य भिन्न लिखनी है, तो तुल्य भिन्न लिखने के लिए हमें अंश और हर दोनों को बराबर संख्या से गुणा कर देना है। जैसे 3/4 है, इसको हम 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो 8, तो 6/8 भी तुल्य भिन्न हो जाएगी। 3 से भी गुणा कर सकते हैं तो 9/12 आ जाएगी। 4 से भी गुणा कर सकते हैं तो 12/16 आ जाएगी। इस तरीके से हम बराबर संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न लिख देंगे। गुणज लिखने तो 5 के गुणज क्या होते हैं, 5 का गुणज 5, 10, 15, 20, ये क्या होते हैं 5 के गुणज होते हैं। आगे चंदे की सहायता से नापकर निम्नांकित कोणों को मापकर उसकी माप डिग्री मिलेगी, यानी चंदे की सहायता से आपको इनको मापना है। तो ये आएगा आपका लगभग 75 डिग्री के आसपास। ये एंगल आएगा 90 डिग्री का, और ये आएगा 120 डिग्री का। यहाँ पर आपको 60, 75 और 120 डिग्री के कोण है वो चंदे की सहायता से बनाने हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या, तो वर्ग में इस तरीके से होता है वर्ग, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। तो भुजा कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई। 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 500 के नोट में कितनी भुजाएं होती हैं 4 भुजाएं होती है, और कोने में कितने होते हैं 4 होते हैं। पासे में कुल पृष्ठ और कोनों की संख्या लिखो, यानी पासा जो होता है उसमें कुल कितने फलक होते हैं, तो कुल फलक होते हैं उसमें 6, और शीर्ष होते हैं इसमें 8। आगे आपको सत्य असत्य बताना है। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर है सरल कोण कहलाता है। 2 समकोण का मतलब 90 जोड़ 90 यानी 180, और 180 को हम क्या कहते हैं सरल कोण कहते हैं। तो ये कथन सत्य है। समकोण की माप 90 से अधिक होती है, नहीं। समकोण 90 डिग्री को भी कहते हैं, अधिक नहीं होती। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, तो ये भी क्या है असत्य। अधिक कोण समकोण से बड़ा होता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 5000 हो जाएंगे। 6250 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 6.25। और ग्राम अलग लिखना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 किलोग्राम और 250 ग्राम। 2 से 3/4 किलोग्राम, इसको हमें ग्राम में चेंज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न है तो सरल भिन्न बना लेते हैं। 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, तो 11/4 यहाँ पर क्या आ गया किलोग्राम आ गया। इसको ग्राम में चेंज करना है तो इसको हम क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 11,000 और बट्टे 4। 11,000 में आप 4 का भाग दोगे उतने ही यहाँ पर ग्राम आ जाएंगे। चलिए हम भाग दे लेते हैं। 4 का भाग जाएगा 11 में 2 बार, 3 बचेंगे। 30 हो गए, 30 में जाएगा 7 बार, फिर 2 बचेंगे। 20 हो गए, 20 में जाएगा 5 बार, और ये 0, 2750 ग्राम। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 2000। 1111 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 10 का भाग देंगे, तो 111.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर दशमलव में नहीं लिखना है तो आपको 111 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देना है, और 1 मिलीमीटर यहाँ पर लिख देना है। 2.25 मीटर। अब 2.25 मीटर का मतलब होता है 2 सही 1/4, तो इसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना है।
तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए पहले हम सेंटीमीटर बनाएंगे और उसके बाद में मिलीमीटर बनाएंगे। तो मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 2 से 1/4 है तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये 9/4 मीटर है। इसको हम पहले सेमी बनाते हैं, सेमी बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 900/4, और 900 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2, 2 और 5, यानी 250 सेमी आ जाएगा ये। और 250 सेमी को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो गुणा 10 से कर देंगे तो 2250 मिलीमीटर हो जाएगा। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे में मिनट कितनी होती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 4 घंटे में 240 मिनट। 160 सेकंड में कितनी मिनट होगी और कितनी सेकंड होगी, तो 160 की 2 मिनट पूरी हो गई, 60 सेकंड और 60 सेकंड 120 सेकंड होगी, और 40 सेकंड आपके यहाँ पर बच जाएंगे। पौने 2 घंटे, पौने 2 घंटे में कितनी मिनट होगी, तो पौने 2 घंटे का मतलब होता है 1 घंटा और 45 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 45 कितने हो गए 105 मिनट यहाँ पर जाएंगे। अगला है आकृतियों का परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं को आपको जोड़ कर देना है। तो 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, तो क्या देगा 14 सेमी। यहाँ पर भी आपको परिमाप निकालना है। 4.5, 4.5 कितने होंगे 9 सेमी, 2.5, 2.5, 5 सेमी, तो 9 और 5 14 सेमी आ जाएगा। इसको भी आपको परिमाप निकालना है, तो सबको जोड़ देना है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, तो इसका क्या आ गया 30 सेमी। अगला है आपको संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। 4 का टेली चिन्ह क्या होता है, तो 4 लाइनें खींच देंगे। 7 का टेली चिन्ह होता है तो 7 लाइनें नहीं खींचनी, 4 ऐसे खींचेंगे, 5 भी ऐसे आ जाएगी, तो 5 होगी, 6 और 7। 13 का टेली चिन्ह 1, 2, 3, 4, ये 5 होगी, 5 ऐसे खींच देंगे, 10 होगी, और इसके बाद 3 खींच देंगे। अगला है दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एक तीर का निशान है, यहाँ पर 2 तीर नीचे की तरफ आ गए, 3 साइड में आ गए, 3 नीचे की तरफ आ गए, और फिर 4 ऊपर की तरफ आ गए, तो यहाँ पर 5 आएंगे ऊपर की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और फिर 6 इधर आ जाएंगे। इनके आगे ऐसे तीर का निशान लगा देना इस तरफ। आगे आपको संख्या दी गई है, इसको पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 5 28, 28 में 5 33, 33 में 5 38, और फिर 5 जोड़ेंगे तो 43। इसी प्रकार ये करना है 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट है पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान भरिए। देखो 2 और 4 को जोड़ के 6 लिख दिया, 6 और 4 को जोड़ के 10 लिख देंगे, 6 और 8 को जोड़कर यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, यानी जोड़ करना आपको नीचे वाले दोनों डब्बों को जोड़ के ऊपर वाले डब्बे में लिखना है। 10 और 6 16, 10 और 14 24, 24 और 16 40। ऐसे यहाँ पर करना है, जोड़ ही करना है। 5 और 3 8, यहाँ पर 16 दिया हुआ है तो 9 और 9 में क्या जोड़ेंगे हम 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 7 और 3 जोड़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 10 और 8 को जोड़ेंगे यहाँ पर 18, 10 और 16 को जोड़ेंगे तो 26, 26 और 18 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। यहाँ पर आपको गुणा करके बताना। देखो 3 और 4 का गुणा किया तो 12, 4 और 5 का गुणा किया तो 20, 2 और 3 का गुणा किया तो, अब ऊपर भी गुणा करना है। 12 को 6 से गुणा करेंगे 72, 12 को 20 से गुणा करेंगे तो 240, और यहाँ पर 72 और 240 को गुणा करके आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। नीचे आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो आंकड़े दिए गए इसके हिसाब से यहाँ पर टेली मार्क और परिवार की संख्या लिखनी है। तो देखिए परिवार पशुओं की संख्या 2, 2 कितनों के पास है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर टेली मार्क तो हम 4 लाइनें खींचेंगे और परिवार की संख्या लिख देंगे 4। 3 कितनों के पास है, तो 1, 2, 3, यहाँ पर 3 लाइनें आ जाएंगी, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 4 कितने के पास है 1, 2 और 3, तो यहाँ पर 3 लाइनें आ जाएंगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 5 कितने परिवारों के पास है, तो 1, 2, 3, 5 भी 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। 6 कितने के पास है, तो 6 यहाँ पर 1 और 2 के पास है, तो यहाँ पर 2 लाइनें, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2। इसके बाद हमें बताना है कि 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है यहाँ पर 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या, यानी 5 से कम कितनों के पास है, तो 3 परिवार तो ये हो गए, 3 परिवार ये हो गए, 4 परिवार ये हो गए, 3, 3, 6 और 4 10। 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 से कम पशु हैं।
तो ये था आपका गणित का बेसलाइन असेसमेंट का पेपर जो इस वीडियो में हमने देखा। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।